नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 11 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं, तान उनको तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामि फल देता हूँ। अहम मैं, मम मेरे वर्तम पथ का अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं मनुष्याः सारे मनुष्य। पार्थ हे पृथा पुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्ण जी। भगवान और भक्तों की कृपा से हमें पता चलता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। हम यहाँ पर यथा और तथा, जिस तरह से भगवान व्यवहार करते हैं, अगर कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की अलग अलग लीलाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है और भगवान उसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरह से वापस व्यवहार करते हैं। तो जिस इतने सारे जो कथाओं से हमें सीखने को मिला कि भगवान का स्वभाव कितना प्रेममय है, कितना दयामय है। इतने सारे उदाहरणों से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान का स्वभाव कितना सरल और कितना प्रेम से पूरा भरा हुआ है। फिर भी लोग भगवान की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं। जब हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के पन्नों में इतनी सारी कथाएं हमें देखने को मिलती है कि भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि अजामिल की कथा में हमने देखा कि जो अजामिल होता है वो कोई भक्त नहीं होता, केवल अपने जीवन में सुख भोगने के लिए सारे के सारे गलत कार्य भी किए, पर अंत समय में भगवान का नाम लिया। वो भी सीधा नाम नहीं लिया, तो कार्य क्या किया? अजामिल ने भगवान का नाम लिया और परिणाम क्या मिला? इतनी भयंकर नरक की जो पीड़ा है उससे उसको मुक्ति प्राप्त हुई। तो हम देखते हैं अजामिल की कथा में कि अजामिल में थोड़ा सा कार्य किया और भगवान ने किस तरीके से कार्य किया? इतना अच्छे तरीके से कार्य किया कि उसको नरक की यातना से बच भी गया और आगे का मार्ग भी मिला।
कि किस तरह से वह अपने आप को शुद्ध कर सकता है। तो भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो हमारा पूर्णतया भला किसमें हो, इस बात का विशेषतया ध्यान रखा जाता है। श्रीमद् भागवतम में हमें एक और कथा देखने को मिलती है। ये 10वें स्कंद के जो अध्याय 80 और 81, 80 और 81 में वर्णन मिलता है सुदामा के बारे में, कि सुदामा कितना गरीब ब्राह्मण होता है और वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका को आता है। और सूरदास जी ने बहुत सुंदर भजन के द्वारा बताते हैं कि भगवान क्या सोचते हैं, भगवान की क्या दशा होती है। और जैसे कि श्री कृष्ण जो सीरियल है उसमें जो भजन बोला गया, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से भगवान का जो मनोभाव है उसको दिखाया गया। तो वहां पर बताया जाता है, जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का क्या प्रतिक्रिया होती है। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन, अपना आसन को छोड़ दिया और क्या किया, धाये द्वार की ओर, भागने लग गए। भाग रहे हैं और क्या बोला कि भी ऐसे भाग रहे हैं जैसे हवा चलती है तेज गति से, और ऐसे भाग रहे हैं। और पांव में जो जूती है उसको भी छोड़ दिया, नंगे पांव भाग रहे हैं। और इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताते हुए बोला गया कि दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नयनों में जल बिंदु, आंखों में से आंसू की धाराएं बह रही है। सारे नातों से बढ़कर एक नेह का नाता निभाने चले हैं। मतलब प्रेम का जो नाता होता है भगवान उसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये नहीं देखा कि सुदामा कितना गरीब है और मैं एक द्वारकाधीश हूं। भगवान क्या देखते हैं, एक नेह का नाता, एक प्रेम का नाता देखते हैं। और बताया गया, भ्रमण करे जो फूलों के रथ पर, मतलब भगवान श्री कृष्ण जब रथ पे चलते हैं तो रथ के ऊपर भी फूल होते हैं। तो बताया गया ऐसे भगवान कैसे चल रहे हैं, नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। तो यह होता है यथा और तथा, कि किस तरीके से भगवान मिलते हैं सुदामा से। और जब सुदामा आते हैं तो उनको अपने आसन पर बैठाते हैं और खुद पांव धोते हैं। यहां तक बताया गया कि भगवान पांव धोते हैं सुदामा के, कैसे, अपने आंखों के आंसुओं से भगवान धोते हैं उसके चरणों को। और इतना प्रेम से भगवान मिलते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि भाई सुदामा मेरे लिए कुछ लाए हो क्या। और भागवतम के 10वें स्कंद के 81 अध्याय के श्लोक नंबर 4 में सेम वही श्लोक बोलते हैं जो भगवत गीता में बोलते हैं। तो भागवतम में भी बताया गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त या प्रयच्छति। ये सुदामा से बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, एग्जैक्टली वही श्लोक। और पूछते हैं सुदामा मेरे लिए क्या लेके आए हो। और सुदामा को बड़ा संकोच होता है कि मैं भगवान द्वारिकाधीश को क्या दूं। फिर भी जो छिपा के रखा होता है पोटली के अंदर, जो पोहा वह छिपाए हुए होते हैं, तो भगवान जबरदस्ती ले लेते हैं और बहुत प्रेम से खाने लगते हैं। एक मुट्ठी में जैसे ही उन्होंने ये पोहा खाया, उसी समय क्या किया, पूरा स्वर्ग का जितना भी सुख सुविधाएं है वह उसी समय सुदामा को दे दिया। केवल एक मुट्ठी भर पोहा और एक तरफ भगवान ने क्या दिया, स्वर्ग की सारी संपत्ति। भगवान प्रेम में इतने बहे जा रहे हैं, एक जैसे जैसे चावल खा रहे हैं तुरंत देते जा रहे हैं। तो रुक्मिणी जी देखती है, अरे इनको नहीं रोका गया तो खुद को ही दान में दे देंगे। इतना प्रेम का भाव है भगवान में। और रुक्मिणी जी फिर रोकती है, बोलती है कि प्रभु हमको भी तो इसका प्रसाद चाहिए, हमें भी तो चाहिए कि भी आपके मित्र क्या लेके आए। तो इस कथा से हमें देखने को मिलता है
कि कहां पर सुदामा के छोटे से चावल के टुकड़े और कहां पर भगवान ने क्या दिया, इतना सारा वैभव दे दिया। और ये सब होते हुए भी भगवान ने बिल्कुल भी श्रेय नहीं लिया। सुदामा भी सोच रहे हैं, अरे भगवान ने मेरी सेवा तो करी, पर जो जिस काम के लिए मैं आया था उसके बारे में ना मैंने बात करा ना भगवान ने बात करा। और जब वो वापस जाते हैं सुदामा, तो देखते हैं अरे मेरी झोपड़ी किधर चली गई। झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा महल होता है। तो भगवान बिना मांगे जो चाहिए वो हमको अवश्य देते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे जी हम तो लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा बाद में करेंगे। पर वास्तव में इस कथा से हमको देखने को मिलता है, जब लक्ष्मीपति, जब श्री माधव, जब साक्षात स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं होती। जो संपत्ति हमको भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद मिलती है वह लक्ष्मी हमको सहायता देती है। पर जो लक्ष्मी जी बिना भगवान की पूजा से प्राप्त होती है वह लक्ष्मी जी बहुत चंचल रहती है। वो संपत्ति जो बिना भगवान की पूजा से प्राप्त होती है वह संपत्ति हमारे ज्यादा काम नहीं आती। फिर भी लोग धोखे में रहते हैं, अलग अलग गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, सोचते हैं जी हम तो बहुत पैसा कमा लिया है। ये गलत कार्य का जो भी पैसा है वो सब बीमारी में जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे और बाद में दुख पाएंगे। तो ऐसे गलत कार्य करके धन हमको प्राप्त नहीं करना है, पर जो धन हमको भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है, अच्छे चरित्र से प्राप्त होता है, वह धन हमारे वास्तव में काम आता है। और इसलिए हमें जब भगवान की पूजा करनी है तो हमको ये नहीं सोचना है कि सुख संपत्ति घर आवे। बिना मांगे भगवान सब कुछ देते हैं। जैसे बच्चा बोलता नहीं है, माता को पता है कि भाई बेटे को अभी क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और इस तरीके से जब एक सामान्य माँ को भी पता होता है कि बेटे को बेटी को क्या चाहिए, तो क्या भगवान को नहीं पता होगा कि हमको क्या आवश्यकता है। सुदामा के बिना मांगे भगवान श्री कृष्ण ने सारी की सारी व्यवस्था करा। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि भगवान किस तरीके से व्यवहार करते हैं, भगवान किस तरीके से उनका स्वभाव हमें देखने को मिलता है। और केवल भगवान से हमको पता नहीं चलता, हमें ये भगवान का स्वभाव पता चलता है भक्तों के माध्यम से। जब हम भक्तों के माध्यम से हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तब हमको पता चलता है कि वास्तव में भगवान का स्वभाव कैसा है। नहीं तो हम लोग यथा तथा के अंदर इतना सोचते थे जो ऐसा जो कार्य करता है वैसा वो परिणाम पाता है, पर वास्तव में उससे कहीं गुना ज्यादा और अच्छा परिणाम भगवान देते हैं। तो ये तभी पता चलता है जब हम भक्तों का संग करते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस के उत्तर कांड में जो दोहा 120 के आसपास बताया गया, और ये प्रसंग चलता है गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के बीच में। एक तरफ गरुड़ और एक तरफ कौवा, कहां पर उनकी समानता है। फिर भी गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं किससे, एक कौवे से। कौवे में ऐसी क्या खासियत है, भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति जब होती है तब जो ऊंच और नीच का जो भाव होता है वह खत्म हो जाता है, और भक्त की दृष्टि में पूरा संसार भगवान का अंश की तरह देखा जाता है। कई लोग हमारे सनातन धर्म पर दोष लगाते हैं कि यहाँ तो ऊंच और नीच का भाव देखा जाता है कि भाई किसी को तो बहुत ऊंचा बना दिया, किसी को नीचा बना दिया। पर जब हम शास्त्रों को ध्यान से समझते हैं तो हमको पता चलता है कि ऊंच और नीच का भाव हर जगह पर नहीं है। वास्तव में कमी हमारे तरफ है, हमारे शास्त्रों में कोई दोष नहीं है। तो जो ये डिस्कशन चलता है कौवे
और गरुड़ जी के बीच में। और वहां पर बताया गया, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मेरे अंदर पूर्ण विश्वास है। क्या विश्वास है? राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से भी बढ़कर है भगवान के भक्त। क्योंकि भगवान के भक्तों के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। वहां पर बताया गया, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, जो भगवान कैसे हैं? समुद्र की तरह है। पर समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते, हम समुद्र तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या करते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं वो बादल बन के आते हैं। वो जो पानी खारा होता है समुद्र का, वह बादल का पानी कैसा हो गया? मीठा हो गया। जो भगवान को हम समझ नहीं पाते वो भगवान को हम समझ पाते हैं भक्तों के माध्यम से। और बताया गया दूसरा बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा, चंदन तरु हरि संत समीरा, जो भगवान है चंदन की तरह है। पर चंदन की सुगंध कैसे पहुंचेगी? जब भक्त रूपी जो हवा चलती है उससे हमको पता चलता है कि चंदन कैसा होता है। इसी तरह से जब हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं, उनके संग में आकर भगवान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तब हमको पता चलता है कि भगवान कितने कितने कोमल हृदय के हैं। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा में हमने सीखा बहुत तरह के यथा और तथा के बारे में कि किस तरह से भगवान व्यवहार करते हैं। और कल से हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। हरे कृष्णा जी। आप में से जिसका भी कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी। आपने भगवान के स्वभाव गुण तो बताए, आपने भक्तों की इम्पोर्टेंस इतने अच्छे एग्जाम्पल से बताई है, बादलों के थ्रू, चंदन के थ्रू, कि हमें वो कैसे मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। और इसी तरह आप जैसे शुद्ध भक्तों के साथ है तो हमें समझ में आ रहा है, नहीं तो ये सब चीजें हमारे सामने उपलब्ध थी और हमें कुछ समझ नहीं आता था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद जी। तो ये उदाहरण मेरे नहीं है, ये उदाहरण तुलसीदास जी हमें रामचरितमानस में बताते हैं। तो वास्तव में जब हम ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तब हमको पता चलता है कि भक्तों की कितनी भारी कृपा है। बिना भक्तों के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हम संसार में भटकते जाते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तब हमारा वास्तविक जीवन आरंभ होता है। तो सदैव हमको भक्तों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हरे कृष्णा जी। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो कथाएं आप रिमाइंड कराते हैं तो हमारे अंदर भी, भक्तों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है कि भगवान की भक्ति के अंदर कितनी शक्ति है। सुदामा का एग्जाम्पल लेकर के आपने कोट किया, एक मुट्ठी भर चावल के बदले में क्या क्या भगवान ने नहीं दिया उनको। और इसी प्रकार से भगवान के नाम को लेकर के आजामिल के बारे में जो बताया गया, और बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। समय समय के ऊपर भगवान के भक्तों के अंदर जो ये वाणी का जो आप संचार करते हैं, और हमारे अंदर भी धीरे धीरे आशा ही नहीं विश्वास है कि भगवान के नामों को लेकर के हम भी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। कई लोग भगवान पर दोष लगाते हैं कि केवल भक्तों का ध्यान रखते हैं, पर जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो पूतना, ये इतने सारे राक्षस हुए, उनका भी उद्धार करते हैं। तो भगवान का जो प्रेम का भाव है सबके लिए है। हर एक जीवात्मा भगवान को बहुत ही प्रिय है।
पर क्या होता है, हम भगवान को समझ नहीं पाते और इसीलिए भगवान के अंदर दोष देखते हैं। भगवान जब भी कुछ बोलते हैं सर्वभूत ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बताते हैं हर एक जीव भगवान को बहुत ही प्रिय है। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।